क्या आप भी अक्सर काम शुरू तो जोश में करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में आपका मोटिवेशन गायब हो जाता है? सच तो यह है कि कामयाबी मोटिवेशन से नहीं, बल्कि एक अनुशासित दिमाग से मिलती है। आज हम उस शक्ति को जगाएंगे जो आपको कभी रुकने नहीं देगी। स्वागत है आपका जस्ट वन बुक पर। आज हम गहराई से समझेंगे जोई मक्की की बेहतरीन किताब द डिसिप्लिन्ड माइंड। ये किताब उन लोगों के लिए एक वरदान है जो आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। अनुशासन कोई जेल नहीं, बल्कि आजादी का रास्ता है। चलिए जानते हैं वो माइंडसेट शिफ्ट्स जो आपके साधारण दिमाग को एक मास्टरमाइंड में बदल देंगे। भाई मेरी बात ध्यान से सुन। रात के 2 बज रहे हैं। तुम अपने बिस्तर पर अकेले लेटे हो। कमरे में एक ऐसी खोखला कर देने वाली खामोशी है जो कानों में चुभती है, लेकिन तुम्हारे दिमाग के अंदर वहां एक वॉर जोन चल रहा है। वहां इतना शोर है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मैं जानता हूं उस फीलिंग को। वो बोझ जो तुम्हारी छाती पर बैठा है, वो फिजिकल एक, वो तुम्हारी गर्दन के पीछे होने वाली झंझनाहट जो तुम्हारी आंखों को धुंधला कर रही है, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा वजूद धीरे धीरे गायब हो रहा है। तुम एग्जॉस्टेड हो, थके हुए हो, पर नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आज फिर तुमने खुद से किया हुआ वादा तोड़ा है। आज फिर तुमने एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाया था, पर दिन खत्म होने तक एक लाइन नहीं पढ़ी। लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ समीर। समीर मुखर्जी नगर की एक सीलन भरे पीजी में रहता है। 3 साल हो गए हैं यहां। दीवारों पर दुनिया भर के मैप्स लगे हैं, मोटिवेशनल कोट्स चिपके हैं, और डेस्क पर किताबों का पहाड़ है। समीर ने सुबह उठकर एकदम परफेक्ट टाइम टेबल बनाया था। 6 बजे उठना, 8 बजे से डीप वर्क, नो डिस्ट्रैक्शंस। उस मोमेंट में उसके अंदर इतनी एनर्जी थी, लग रहा था सब कंट्रोल में है। पर रियलिटी क्या हुई? जैसे ही वो पढ़ने बैठा, सिलेबस की कॉम्प्लेक्सिटी देखकर उसके अंदर एक घुटन शुरू हो गई, एक अजीब सी एंजाइटी। उसने सोचा थोड़ा बाद में करूंगा, पहले एक यूट्यूब वीडियो देख लेता हूं। और वो 5 मिनट का ब्रेक 5 घंटे की माइंडलेस स्क्रोलिंग में बदल गया। बाहर से लग रहा है समीर आलसी है, पर अंदर एक तड़प है। वो जानता है उसको क्या करना है, पर वो कर नहीं पा रहा। उसका दिमाग उसको कॉन्स्टेंटली गालियां दे रहा है। तू लूजर है, तेरे बस का कुछ नहीं है। भाई तुम सोचते हो तुम्हारी प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट है? नहीं, असली प्रॉब्लम टाइम की नहीं, इमोशंस की है। तुम्हारा और समीर का स्ट्रगल आलस नहीं है। तुम एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जिसे द डिसिप्लिन माइंड में एक हिडन मेंटल ट्रैप कहा गया है, ट्रेड ऑफ ब्लाइंडनेस। ध्यान से समझना इसे, ये एक शॉक टू द सिस्टम है। ट्रेड ऑफ ब्लाइंडनेस का मतलब है कि तुम हर चीज का अल्टीमेट रिजल्ट तो चाहते हो, लेकिन उसके पीछे जो रियल प्राइस देना पड़ता है उसको इग्नोर कर देते हो। समीर को आईएएस बनना है, उसको वो लाल बत्ती चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तुम विजुअलाइज करते हो सक्सेस, पावर और अटेंशन, पर क्या तुम उसकी डेली डिसिप्लिन, उस क्रशिंग आइसोलेशन, उस नींद के सैक्रिफाइस और दोस्तों की पार्टियां छोड़ने के लिए तैयार हो? यहीं पर गेम चेंज होता है। तुम रिजल्ट से प्यार करते हो, पर उसकी बोरिंग पेनफुल जर्नी और प्रोसेस से नफरत करते हो। तुम कहते हो मुझे सक्सेस चाहिए, पर थोड़ा आराम भी चाहिए, दोस्तों के साथ घूमना भी है और कोई स्ट्रेस भी ना हो। तुम कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स चाहते हो, सक्सेस भी और कंफर्ट भी। लेकिन लाइफ कोई रेस्टोरेंट का मेन्यू नहीं है जहां तुम सब थोड़ा थोड़ा ऑर्डर कर लोगे। लाइफ एक प्रायोरिटाइजेशन है। अगर तुम एक चीज चूज करते हो तो दूसरी छोड़नी पड़ती है। जब तक तुम ये डिसाइड नहीं करते कि तुम किस चीज का प्राइस देने को तैयार हो, तुम्हारा गोल सिर्फ एक खोखली विश है। इसी ट्रेड ऑफ ब्लाइंडनेस की वजह से तुम्हारा माइंड हमेशा कंफ्यूज रहता है। जब समीर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पढ़ने बैठता है तो उसे मेंटल डिस्कंफर्ट होता है। उसको फिजिकल दर्द नहीं हो रहा, उसको अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन से डर लग रहा है। और हमारा दिमाग फिजिकल पेन झेल सकता है, लोग जिम में जाकर खुद को थका सकते हैं, लेकिन मेंटल डिस्कंफर्ट को झेलना हमें नहीं आता। जैसे ही चीजें मुश्किल और अनक्लियर होती हैं, समीर अपने फोन की तरफ भागता है। क्यों? क्योंकि उसे काम से प्रॉब्लम नहीं है, उस काम के साथ आने वाली उस घबराहट और अनसर्टेनिटी वाली फीलिंग से प्रॉब्लम है। वो मेंटल कंफर्ट का एडिक्ट बन चुका है। वो हर रोज उसी कमरे में बैठता है और अपनी बिखरी हुई जिंदगी को देखता है। वो फ्रस्ट्रेट होता है और सोचता है शायद यूपीएससी मेरे लिए नहीं है। वो सोचता है चलो स्टेट पीसीएस ट्राई करता हूं, या एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेता हूं। वो बार बार डायरेक्शन बदलता है, ये सोचकर कि शायद नया रास्ता आसान होगा। उसकी एनर्जी स्कैटर हो रही है और एंड में रिजल्ट 0 आता है। रात के 3 बज चुके हैं। समीर अपने बाथरूम के आईने में खुद को देखता है।
आंखों के नीचे काले घेरे। उस खामोश कमरे में उसके दिमाग के अंदर बैठे एक इंसान ने बोलना शुरू कर दिया है, एक ऐसी आवाज जो बहुत क्रूअल है। तू इंटेलिजेंट नहीं है, तू कभी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। समीर रोने लगता है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस राख हो चुका है। उसको लगता है ये आवाज उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि समीर की सबसे बड़ी दुश्मन ये आवाज नहीं है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये इनर क्रिटिक उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सच छुपा रहा है जिसे अगर उसने आज एक्सेप्ट नहीं किया तो उसकी आने वाली पूरी जिंदगी इसी सीलन भरे कमरे में घुट घुट कर मर जाएगी। भाई वहीं खड़े रहो समीर के साथ उस आईने के सामने, उसकी आंखों में देखो। उसके दिमाग में एक आवाज लगातार चीख रही है, तू इनफ नहीं है, तू हमेशा गलती करता है, तेरे बस का कुछ नहीं है। दुनिया भर के मोटिवेशनल स्पीकर्स, यूट्यूब के गुरुज तुम्हें क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सोचो, अपने इनर क्रिटिक को शट अप करो, उसको इग्नोर करो। लेकिन यहां द डिसिप्लिन्ड माइंड एक ऐसी बात कहती है जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। ये किताब कहती है कि समीर के अंदर चीखने वाली ये आवाज, उसका इनर क्रिटिक, उसका दुश्मन नहीं है। इमेजिन करो एक चाकू। अगर तुम उसे किचन में सही तरीके से यूज करो तो वो खाना बनाता है, पर अगर गलत तरीके से चलाओ तो वो तुम्हें जख्मी कर देता है। चाकू खराब नहीं है, उसका इस्तेमाल गलत है। तुम्हारा और समीर का इनर क्रिटिक भी बिल्कुल वैसा ही है। प्रॉब्लम यह है कि जब ये आवाज आती है तो वो पूरे इमोशंस और जहर से भरी होती है। वो कहती है मैं बेकार हूं, मैं लूजर हूं। इन बातों में दर्द और तड़प तो बहुत है, लेकिन ध्यान से सुनो, इनमें कोई रियल इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सिर्फ इमोशनल रिएक्शंस हैं जो तुम्हारी एनर्जी को खोखला कर देते हैं। तो राज क्या है? राज ये है, इमोशन हटाओ, डेटा ले लो। जब समीर का मॉक टेस्ट में स्कोर कम आता है तो उसकी आवाज कहती है तू तो हमेशा फेल होता है। यहां समीर टूट जाता है। पर अगर वो उस आवाज से इमोशन का फिल्टर हटा दे तो डेटा क्या मिलेगा? डेटा ये मिलेगा कि शायद मैंने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया था, शायद मेरी स्ट्रैटेजी वीक थी, शायद मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया। देखा तुमने फर्क? पहले केस में तुम खुद पर अटैक कर रहे हो, दूसरे केस में तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तुम्हारा इनर क्रिटिक असल में तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बना था, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरह, ताकि तुम कोई ऐसी गलती ना करो जिससे सब खत्म हो जाए। पर अब वो ओवर एक्टिव हो गया है। तुम पब्लिक में बोलने का सोचते हो, वो कहता है लोग हंसेंगे। डेटा कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है। तुम एक्शन लेने जाते हो, वो कहता है तू फेल हो जाएगा। डेटा प्लानिंग वीक है। लेकिन रुको, समीर उस आईने के सामने अभी भी रो रहा है। उसकी छाती पर रखा बोझ अभी कम नहीं हुआ है। अगर इनर क्रिटिक सिर्फ डेटा दे रहा है तो समीर इतना डरता क्यों है? वो किताब खोलने से क्यों डरता है? क्योंकि भाई एक और खौफनाक सच उस आईने के पीछे छुपा है। समीर फेल होने से नहीं डरता, उसको एग्जाम क्लियर ना कर पाने का उतना खौफ नहीं है। उसे अपनी आइडेंटिटी, पहचान के टूटने का डर है। समझो इस बात को, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। समीर बचपन से अपने खानदान का स्मार्ट किड रहा है। रिलेटिव्स बोलते थे हमारा समीर तो पक्का आईएएस बनेगा। टीचर्स ने हमेशा उसकी तारीफ की। अब ये मैं इंटेलिजेंट हूं वाला टैग उसकी आइडेंटिटी बन चुका है। अब अगर वो यूपीएससी का असली डीप अटेम्प्ट देता है और फेल हो जाता है तो सिर्फ उसका रिजल्ट खराब नहीं होगा, उसकी पूरी आइडेंटिटी हिल जाएगी। उसका दिमाग सोचेगा अगर मैं फेल हो गया तो क्या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं? ये खौफ इतना बड़ा है कि समीर का दिमाग उसे अनकॉन्शियसली सैबोटाज करने लगता है। अपनी इमेज और आइडेंटिटी को बचाने के लिए समीर क्या करता है? वो इजी टास्क चुनता है, वो डीप फोकस से डरता है, वो टाइम टेबल तो बनाता है पर फॉलो नहीं करता। फिर वो खुद को कहता है यार मैं लेजी हूं, मैंने ठीक से पढ़ा ही नहीं, इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। देखा कितना बड़ा मेंटल गेम चल रहा है। वो मेहनत इसीलिए नहीं कर रहा ताकि उसके पास एक एक्सक्यूज रहे कि अगर मैं अपना 100% देता तो निकाल लेता। वो एक्शन से बच रहा है क्योंकि एक्शन में रिस्क है और रिस्क में उसकी स्मार्ट बॉय वाली आइडेंटिटी टूटने का चांस है। जब तक समीर की आइडेंटिटी फिक्स्ड रहेगी वो उस पीजी के सीलन भरे कमरे में घुटन महसूस करता रहेगा। उसको अपने अंदर एक फ्लेक्सिबल आइडेंटिटी लानी होगी। उसको आईने में देखकर खुद से कहना होगा मैं परफेक्ट नहीं हूं और मुझे परफेक्ट होना भी नहीं है, मैं सीखने के प्रोसेस में हूं। उसको खुद को एक बिगिनर और लर्नर मानना होगा। जब तुम खुद को लर्नर मानते हो तो फेलियर तुम्हें खत्म नहीं करता, फेलियर तुम्हारा फीडबैक बन जाता है।
पर आदत इतनी आसानी से नहीं जाती भाई। अगली सुबह होती है, समीर एक नया टाइम टेबल बनाता है, एक नया रिजॉल्व। वो 8 बजे टेबल पर बैठता है, वो लक्ष्मीकांत की बुक खोलता है, पर 15 मिनट बाद फिर से वो छाती का बोझ लौट आता है। वो बोर हो जाता है, उसे एंग्जाइटी होने लगती है, वो कंफ्यूज हो जाता है। और यहाँ वो सबसे बड़ी गलती करता है। वो सोचता है उसके पास टाइम मैनेजमेंट का इशू है, पर सच ये है कि उसका और तुम्हारा इशू टाइम का है ही नहीं, इशू इमोशन का है। और इस इमोशन से बचने के लिए समीर अब एक ऐसी चीज करने वाला है जो बाहर से बिल्कुल सही लगेगी, पर अंदर से वो उसकी जिंदगी तबाह कर देगी। वो अपनी बिखरी हुई एनर्जी को अब एक नए रास्ते पर ले जाएगा, एक नई इल्यूजन की तरफ। भाई उस नई नोटबुक को ध्यान से देखो। तुम्हें लग रहा होगा कि समीर मैच्योर हो गया है। तुम सोच रहे हो कि बैकअप प्लान बनाना तो अच्छी बात है, स्मार्ट मूव है। नहीं, ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक धोखा है। जब समीर लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की किताब पढ़ने बैठता है तो क्या होता है? सिलेबस का पहाड़ देखकर उसकी गर्दन के बेस पर एक हेवी वाइब्रेटिंग बजिंग शुरू हो जाती है, जो उसकी आंखों को धुंधला कर देती है। उसकी छाती एक इनविजिबल क्रशिंग वेट के नीचे धीरे धीरे दबने लगती है। एक घुटन होती है। उसको समझ नहीं आता कि नोट्स कैसे बनाएं, आंसर राइटिंग कहां से शुरू करें। द डिसिप्लिन माइंड कहती है कि समीर आलसी नहीं है, बल्कि वो मेंटल कंफर्ट का एडिक्ट बन चुका है। समझो इस डीप साइकोलॉजी को। हम इंसान फिजिकल पेन झेल सकते हैं, लोग जिम में जाकर आयरन उठाते हैं, पसीना बहाते हैं, बॉडी तोड़ते हैं, लेकिन हम मेंटल डिस्कंफर्ट यानी कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी और डाउट को बर्दाश्त नहीं कर पाते। समीर को मेहनत से प्रॉब्लम नहीं है, उसको उस फीलिंग से प्रॉब्लम है जब उसको क्लियर नहीं होता कि आगे क्या करना है। यूपीएससी की जर्नी डार्क और अनसर्टेन है, रिजल्ट का कुछ पता नहीं। इस तड़प और अनसर्टेनिटी से बचने के लिए समीर का दिमाग एक एस्केप रूट ढूंढता है। वो कहता है चलो कोडिंग सीखते हैं, यूट्यूब चैनल खोलते हैं। क्यों? क्योंकि कोडिंग का एक बेसिक ट्यूटोरियल देखकर जब वो स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है तो उसे इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल मिलता है। उसको लगता है मैं कुछ अचीव कर रहा हूं, पर असल में वो सिर्फ अपनी अनसर्टेनिटी और उस बोझ से भाग रहा है। और फिर वही होता है जो हर प्लान बी के साथ होता है। कुछ दिन बाद जब कोडिंग कॉम्प्लेक्स होने लगती है, जब बग्स आते हैं और वीडियोस एडिट करने में फ्रस्ट्रेशन होती है, तो वो बजिंग साउंड वापस आ जाती है, वो छाती का दर्द लौट आता है। फिर समीर क्या करेगा? वो कोडिंग छोड़कर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखने लगेगा। दुनिया कहती है कि लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो बीच में क्विट कर देते हैं, लेकिन बुक एक ब्रूटल सच बताती है, लोग एक्चुअली क्विट नहीं करते, वो बस बार बार डायरेक्शन बदलते रहते हैं। बाहर से देखने में समीर बहुत बिजी लग रहा है। उसने यूपीएससी ट्राई किया, कोडिंग ट्राई की, ट्रेडिंग ट्राई की, पर अंदर से वो बिल्कुल खोखला हो चुका है क्योंकि उसकी एनर्जी स्कैटर हो रही है। इमेजिन करो, अगर तुम्हें जमीन से पानी निकालना है तो तुम्हें एक जगह पर 50 फीट गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, पर समीर क्या कर रहा है? वो 10 अलग अलग जगहों पर 5-5 फीट के गड्ढे खोद रहा है। मेहनत तो उसने उतनी ही की, थकान भी उतनी ही हुई, पर पानी कहीं नहीं मिला। जब तुम बार बार नए रास्ते चुनते हो, तुम शुरुआती एक्साइटमेंट तो एंजॉय करते हो, पर किसी भी चीज की डेप्थ, गहराई तक नहीं पहुंच पाते, और बिना डेप्थ के कोई रिजल्ट नहीं आता। तुम्हें लगता है समीर की प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट है कि उसने परफेक्ट रूटीन नहीं बनाया? बिल्कुल नहीं, टाइम की तो कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। असली प्रॉब्लम इमोशन मैनेजमेंट की है। जब समीर के अंदर बोर्डम, एंजाइटी या कंफ्यूजन आती है, तब वो एक्शन नहीं ले पाता। जब बोर्डम आती है तो वो फोन उठाकर स्क्रॉल करने लगता है, ये सोचे बिना कि ये बोर्डम एक सिग्नल है जिसे टॉलरेट करना सीखना होगा। जब एंजाइटी आती है तो वो टास्क्स को अवॉइड करता है। भाई, टाइम सबके पास 24 घंटे ही हैं, पर जब तुम्हारी इमोशंस तुम्हारे ऊपर हावी होती हैं तो तुम्हारा बेस्ट टाइम टेबल भी कचरे के डब्बे में चला जाता है। तुम वेट करते हो कि मूड अच्छा होगा तब पढ़ूंगा, पर बुक कहती है कि मूड से एक्शन नहीं आता, एक्शन लेने से मूड बनता है। जब तक समीर उस खामोशी में बैठकर अपने उन अनकंफर्टेबल इमोशंस को फेस नहीं करेगा, वो उन 5-5 फीट के गड्ढों में ही अपनी पूरी जवानी दफन कर देगा। समीर हार चुका है। उसको समझ आ गया है कि वो ना आईएएस बन पाया, ना कोडर, ना ट्रेडर। वो सिर्फ भाग रहा था, एक एब्सोल्यूट डेड एंड। उसकी सांसें तेज चल रही हैं, गर्दन का वो दर्द अब एक आग बन चुका है। लेकिन इस पूरे अंधेरे में द डिसिप्लिन्ड माइंड एक आखिरी रोशनी दिखाती है, एक ऐसी टेक्निक जो इस पैरालिसिस को तोड़ सकती है, एक ऐसा राज जो अनसर्टेनिटी को हरा सकता है। समीर को अब अपने परफेक्ट होने की जिद को आग लगानी होगी। उसे वो एक चीज करनी होगी जिससे उसकी जान निकलती है। भाई, आखिरी बार ध्यान से सुनना।
रात ढल रही है और समीर अपनी लाइफ के सबसे डार्क पॉइंट पर बैठा है। वो पूरी तरह से खोखला महसूस कर रहा है। उसने अपने परफेक्ट टाइम टेबल्स देख लिए, उसने नई नोटबुक्स खरीद कर देख ली, उसने एस्केप प्लान्स बनाकर देख लिए, पर कुछ काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि द डिसिप्लिन्ड माइंड के मुताबिक समीर और तुम एक ऐसे ट्रैप में फंसे हो जिसे एडिक्शन टू मेंटल कंफर्ट कहते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हें पढ़ाई से नफरत है या तुम्हें मेहनत से डर लगता है। नहीं, तुम्हें उस फीलिंग से प्रॉब्लम है जो किसी कॉम्प्लेक्स या नए काम को करने के साथ आती है। वो फीलिंग है अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन। तुम्हारा दिमाग हमेशा ऐसी सिचुएशन चाहता है जहां सब कुछ क्लियर हो, प्री प्लान्ड हो, जहां तुम्हें पता हो कि अगला स्टेप क्या है। जैसे ही यूपीएससी का वास्ट सिलेबस सामने आता है जहां गारंटी जीरो है, तुम्हारा माइंड पैनिक करने लगता है। तुम फिजिकल दर्द झेल सकते हो, जिम में जाकर पसीना बहा सकते हो, लेकिन ये जो मेंटल डिस्कंफर्ट है, जो घुटन कंफ्यूजन से पैदा होती है, उसको बर्दाश्त करना तुम्हें नहीं आता। और इस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए तुम परफेक्ट मोमेंट का, परफेक्ट मूड का या परफेक्ट क्लैरिटी का वेट करते हो। पर भाई, लिख कर ले लो, क्लैरिटी सोचने से नहीं आती, एक्शन लेने से आती है। जैसे किसी अनजान शहर में सिर्फ मैप देखने से रास्ता समझ नहीं आता, बाहर निकलकर चलना पड़ता है। वैसे ही जिंदगी में सब कुछ पहले से क्लियर नहीं होता, चलते चलते सीखना पड़ता है। तो इस पैरालाइजिंग तड़प और पैरालिसिस को कैसे तोड़े? जमीन पर बैठा समीर अब एक आखिरी हथियार उठाता है, द आर्ट ऑफ इम्परफेक्ट एक्शन। समीर को अब अपने परफेक्ट होने की जिद को आग लगानी होगी। जब कोई बड़ा टास्क बहुत अनक्लियर या डरावना लगे तो उसे सबसे छोटे इम्परफेक्ट स्टेप में तोड़ दो। समीर को आज पूरा चैप्टर खत्म नहीं करना, उसे सिर्फ उस कुर्सी पर बैठना है और एक पैराग्राफ पढ़ना है। जैसे ही वो बुक खोलता है, उसकी अंदर की आवाज चीखती है, तुझे कुछ याद नहीं रहेगा, इसका कोई फायदा नहीं। पर इस बार समीर अपनी आइडेंटिटी को फ्लेक्सिबल कर चुका है। वो अब खुद को स्मार्ट बॉय नहीं मानता जिसे सब आना चाहिए। वो खुद से कहता है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझे परफेक्ट होना भी नहीं है, मैं सीखने के प्रोसेस में हूं। उसने अपने इनर क्रिटिक से इमोशन हटाकर डेटा ले लिया है। वो अपने दिमाग को ट्रेन कर रहा है कि हाँ, मुझे सब कुछ नहीं पता, फिर भी मैं शुरू कर सकता हूं। वो पेन उठाता है और एक रफ इम्परफेक्ट आउटलाइन बनाता है। वो पढ़ना शुरू करता है और पता है मैजिक कहां होता है? जैसे ही वो ये पहला छोटा इम्परफेक्ट एक्शन लेता है, वो गर्दन के पीछे का वाइब्रेटिंग बजिंग साउंड धीरे धीरे कम होने लगता है, छाती का बोझ हल्का होने लगता है। क्यों? क्योंकि एक्शन लेने से उसका दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है। दिमाग को लगता है कि हाँ, कुछ प्रोग्रेस हो रही है। वो कॉन्फिडेंस परफेक्ट नॉलेज से नहीं आया, वो कॉन्फिडेंस उस इम्परफेक्ट एक्शन से आया है। अब समीर 10 अलग अलग जगहों पर 5-5 फीट के गड्ढे नहीं खोदेगा। उसको पता चल गया है कि बार बार नया रास्ता चुनना प्रोग्रेस नहीं, सिर्फ एक धोखा है। वो यूपीएससी के रास्ते पर 50 फीट का गड्ढा खोदेगा। उसको क्लियर हो गया है कि शॉर्ट टर्म में मेंटल कंफर्ट चुनना लॉन्ग टर्म में एक लाइफ लॉन्ग रिग्रेट बन जाता है। उसने अपना ट्रेड ऑफ एक्सेप्ट कर लिया है, उसने अपनी कीमत चुकाने का फैसला कर लिया है। भाई, आईने में देखने की बारी अब तुम्हारी है। तुम्हारी असली प्रॉब्लम टाइम की कमी या टैलेंट नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम अपने अनकंफर्टेबल इमोशंस, बोर्डम, एंजाइटी, कंफ्यूजन को मैनेज ना कर पाना है। आज, अभी, इसी वक्त उस परफेक्ट मोमेंट का वेट करना छोड़ दो। परफेक्ट प्लान जैसी कोई चीज नहीं होती। जब तुम्हारा काम करने का बिल्कुल मन ना करे तो ये मत सोचो कि तुम आलसी हो। खुद से पूछो, मुझे क्या अनक्लियर लग रहा है और मैं इस वक्त सबसे छोटा, सबसे इम्परफेक्ट स्टेप क्या ले सकता हूं। बस वहीं से शुरुआत करो, बाकी का रास्ता धीरे धीरे अपने आप क्लियर हो जाएगा। उठो और अपना पहला इम्परफेक्ट कदम उठाओ। जिंदगी तुम्हारी है, इसे 5 फुट के गड्ढों में दफन मत होने दो। दोस्त, अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं, बल्कि खुद को प्यार करना है, क्योंकि आप अपने लक्ष्यों को पाने के हकदार हैं। जोई मैके हमें याद दिलाती हैं कि छोटी छोटी जीत ही बड़े बदलाव लाती हैं। आज से ही अपने मन का गुलाम बनना छोड़ें और उसके मालिक बनें। वो कौन सी एक आदत है जिसे आप आज से ही अनुशासित बनाना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर ये वीडियो आपकी सोच बदलने में मददगार रही तो इसे लाइक करें और जस्ट वन बुक को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम साथ मिलकर खुद का सबसे बेहतर वर्जन बनाएंगे। अनुशासन ही आपकी असली ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।